हो तुला माटी कोडला नहीं आवे वीर धीरे धीरे तुला माटी कोडला नहीं आवे वीर धीरे धीरे तुला माटी कोडला नहीं आवे वीर धीरे धीरे तुला माटी कोडला पूरी तरीके के वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद गोपाल फूलो रसना माया की नगरिया में नहीं फंसना। गोविंद गोपाल फूलो रसना माया की नगरिया में नहीं फंसना। माया की नगरिया में नहीं फंसना। माया
भागवत महापुराण की जय। महाराज राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी के साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ कथों को स्पर्श कर रहा हूँ, चूंकि शायद तैयारी पूरी हो गई है इसलिए। और देखे राजा भीष्मक की रानी का नाम भागवत में नहीं दिया गया, रानी का नाम है शुद्धमती। उनके घर 5 बेटे और 1 कन्या आई। बेटों का नाम रुक्मी, रुक्मरथ। मेरे हाथों मेहंदी लगी है, मेरे हाथों मेहंदी लगे है, लटवल जी सुलझा दो रे मोर, मेरे हाथों मेहंदी लगे है। कन्हैया को बारंबार प्रणाम। अरे भाई अरे भाई रे, पागा ऊपर पागा भैया और पागा ऊपर फेटा, दाई दादा के सेवा करैया वही सरवन बेटा। भैंस के थान रे, वहाँ से निकले कृष्ण कन्हैया भागा थान रे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि हरि ओम। ग्रहण कर ले, बारी बारी से करके आप सबको पूरा का पूरा अवश्य प्रदान किया जाएगा। पहले मुख्य यजमानों के द्वारा पूजन अर्चन कर लेते हैं, तत्पश्चात आप सभी को अवश्य प्रदान किया जाएगा। कुछ मंगल गीत भी, वैवाहिक गीत भी गाए जाएंगे। सो आप सभी कुछ क्षणों के लिए स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। बोलिए। पैसा कमलम कमलानि पया
पैसाकी शशिनाच निसा निस्याच शशि शशिनाच सभा सभयाच भवान भवताच सभा हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवः सुनिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्ति। मंडले की क्रम से विवाह होती है, पहले कौन सी प्रक्रिया करते हैं, पश्चात फिर क्या से लेकर के बेटी विदाई तक के जो पारंपरिक गीत है उन गीतों का ओ तुला माटी कोड़ला नहीं आवे वीर धीरे धीरे तुला माटी कोड़ला नहीं आवे वीर तुला माटी कोड़ला नहीं आवे वीर धीरे धीरे तुला माटी कोड़ला नहीं आवे अरे धीरे धीरे
जन अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे और घूमते हुए मस्ती के साथ आज मेरी जान शादी है। मोर जाम सुखी राना जनक नंदनी से जैसे जनक नंदनी से जैसे श्री राम की शादी है आज मेरी जान की शादी है ओ शाम की शादी है मेरे शाम की शादी है ओ शाम की शादी है मेरे घर जोड़ी का जवाब नहीं 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 जोड़ी का जवाब दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। भगवान कृष्ण की जब बाल लीला गोकुल में आरंभ होती है तत्पश्चात अनेक उत्पात गोकुल में आरंभ हुआ। पुतना आई, सप्ताशुर आया, तृणावर्त आया। जब से कृष्ण का आगमन गोकुल में हुआ है तब से असुरों का अत्याचार भी आरंभ हुआ है। अब क्या किया जाए? नंद के छोटे भाई का नाम था उपनंद। उपनंद ने कहा चलो ऐसा करते हैं कि गोकुल को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। लोगों ने पूछा महाराज कहाँ जाएंगे? तो उपनंद ने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये रखा कि हमको गोकुल को छोड़ करके वृंदावन जाना चाहिए। सबने एक स्वर में हामी भर दी कि महाराज ठीक है, चलो गोकुल को छोड़कर वृंदावन चलते हैं। क्यों? अपने बच्चों की रक्षा के लिए। असुरों से दूर रह करके बच्चों की रक्षा करे और गौधन की रक्षा करे। यदि इस कथा प्रसंग की व्याख्या मैं वर्तमान परिवेश को लेकर के करूं आपके सामने तो सरल शब्दों में ये मैं अपने मत अनुरूप कह रहा हूं। जैसे कभी कभी हम लोग आप लोग अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए गांव को छोड़कर कहां जाते हैं? शहरों की ओर जाते हैं ताकि बच्चा पढ़ लिख करके काबिल इंसान बन जाए और अपना भविष्य संवार ले। तो जैसे हम लोग आप लोग कभी कभी बच्चों के भविष्य बनाने के लिए गांव को छोड़कर शहरों की ओर जाते हैं, ठीक वैसे ही बाल गोपालों की रक्षा के लिए और गौधन की रक्षा के लिए गोकुल के यदुवंशियों ने सब के सब वृंदावन जाने का प्रस्ताव रखा। और स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाए तो वृंदावन जो है भगवान की प्रेम की भूमि है। मैंने गर्ग संहिता में पढ़ा है, वो बातें मैं आपसे निवेदन कर दूं। गर्ग संहिता की कथा के आधार पर कहा गया है यमुना नदी, जरा ध्यान से सुने कौन कौन? यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत और श्रीधाम वृंदावन। माता राधा के कहने पर भगवान कृष्ण ने गोलोक धाम से इन तीनों को लाया। किनको किनको? वृंदावन धाम, यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत। राधा जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम से धराधाम पर उनको लाया है। और वृंदावन के बारे में स्पष्ट प्रमाण है भागवत महापुराण में। वो श्लोक पढ़ के आपको सुना रहा हूं जो भगवान ने क्या कहा है। स्वयं भगवान कृष्ण अपने मुखार वृंद से इस बात को कहते हैं भागवत में कि वृंदावन परित्यज पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को त्याग करके पादमेकम न गच्छति, मैं एक पग कहीं नहीं। क्यों? इसलिए कि वृंदावन जो है वो प्रेम की भूमि है। भगवान सबको त्याग सकते हैं मगर प्रेम को कभी त्याग
नहीं करते, कारण कि वृंदावन प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। वहां भी आज जा करके आप देखें वृंदावन में, तो कुछ लोग आपसे, जो जितने लोग आपसे बात करेंगे तो केवल एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कहो राधे। पहले क्या उच्चारण करते हैं? राधे बोलते हैं। उसके बाद आपसे अपना नाम पूछेंगे, आपका काम पूछेंगे, तो राधे शब्द का उच्चारण पहले करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा जो वृंदावन से वापस लौटते हैं ना, तो राधे राधे सहज उसकी जुबान पर आ जाती है। राधा मतलब भक्ति है। और जब हम भक्ति की भूमि में जाते हैं, प्रेम की भूमि में जाते हैं, तो निसंदेह भगवान का साक्षात्कार वहां होता है। प्रेम की चरम सीमा में मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार होता है मेरे भाई। और वृंदावन के रहते रहते भगवान ने क्या किया? 4 काम नहीं किए। कौन कौन से? जरा ध्यान से आप सुन लीजिए कि भगवान ने जब वृंदावन में वास किया उस समय की वृंदावन की बसाहट कैसी थी? अर्ध चंद्राकार ऐसी। अब तो एक बहुत बड़ा अभी वर्तमान में शहर है वृंदावन, अर्ध चंद्राकार उस समय इनकी बसाहट थी। और 4 काम भगवान ने वृंदावन के रहते नहीं किए। सबसे पहले वृंदावन के रहते रहते भगवान कृष्ण ने अपने पांव में कोई भी पद त्राण मतलब जूता और चप्पल धारण कि मैं राम जी का हूं, और लक्ष्मण जी का प्रेम है कि राम जी मेरे है। एक प्रेम जो है वो सागर का प्रेम है, एक प्रेम जो है वो आकाश का प्रेम है। आकाश में जो वस्तुएं होती है लक्ष्मण जी का प्रेम है, उनको हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन सागर में जो वस्तुएं होती है मेरे भाई बहन, उसको देखने के लिए गोता लगाना पड़ता है। प्राप्त करने के लिए वहां पर गोता लगाएंगे तभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती। तो भरत का प्रेम जो है वो सागर का प्रेम है, लक्ष्मण का जो प्रेम है वो आसमान का प्रेम है। स्पष्ट कह देते हैं कि महाराज आप मेरे हैं, और भरत जी कह देते हैं मैं आपका हूं। यद्यपि प्रेम की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन जब कथा प्रसंग की बात चलती है तो फिर वो विश्लेषण करने के लिए, व्याख्या करने के लिए ये बात कही भी जाती है। और वृंदावन प्रेम की ही भूमि है, भक्ति की भूमि है, समर्पण की भूमि है। जब तक हम मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित नहीं हो जाएंगे तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। माता द्रौपदी की रक्षा के लिए भगवान तब तक नहीं आए जब तक माता जी अपने आंचल को हाथ में थामे रही, आंचल भी छोड़ देती है, अब समर्पित हो जाती है, तब भगवान कृष्ण आते हैं। गज ने जब तक बचने का प्रयास किया भगवान नहीं आए, पूरी तरह निर्बल हो गए, बोले प्रभु अब मेरा कुछ नहीं है, समर्पण पूरा चाहिए, समर्पण पूर्ण होना चाहिए, तभी परमात्मा मिल पाएंगे। आधे अधूरे समर्पण से प्रभु नहीं मिलते हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए। और दूसरी बात ये कही गई, मानस का भाव देखे, सुंदरकांड दोहा क्रमांक 45। विभीषण जब भगवान राम की शरण में गए तो क्या कहते हैं? श्रवण सुजसि सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। महाराज इन कानों से श्रवण सुजस सुनि आयऊ, महाराज आपके सुयस को, आपके गुण को सुन करके मैं आया हूं। महाराज चाहे तो आप मुझको अपना ले, चाहे तो महाराज आप मुझको ठुकरा दे। तो भगवान ने जब विभीषण शरण में आए तो हनुमान जी से पूछा, बोले हनुमान जी क्या विभीषण को शरण में ले ले? हनुमान जी ने भगवान राम को कटघरे में खड़ा किया। कैसे कटघरे में खड़ा किया राम जी को? महाराज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मैं हाँ भी नहीं कहता हूं, मैं ना भी नहीं कहता हूं। अच्छा आपकी जो शरणागति है महाराज वो औषधालय है कि न्यायालय है? 2 बात हनुमान जी ने भगवान राम से कही। क्या कहा? महाराज आपकी जो शरणागति है वो औषधालय है कि न्यायालय है? भगवान ने कहा हनुमान तुमसे तो जीतना शायद हमारे बस की बात नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानर नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो बोले भाई अब तुम क्या चाहते हो? तो मैं जानता हूं कि मेरी शरणागति क्या है। तो हनुमान जी ने कहा महाराज यदि कहीं आपकी शरणागति न्यायालय है तो महाराज इनके गुण और दोष को देख करके आप निर्णय करें, लेकिन कहीं आपकी शरणागति औषधालय है तो महाराज रोगी सामने है, इलाज कर दीजिए। भगवान समझ गए, तुम्हारे इशारा में समझ रहा हूं खूब। तो महाराज आपकी जो शरणागति है वो औषधालय है, न्यायालय नहीं है। महाराज औषधि कर दीजिए, रोगी को ठीक कर दीजिए, दवाई दे दीजिए, उनकी पीड़ा ठीक हो जाए। हम सबके रोग की समस्या वृंदावन में है, प्रेम में है। और इसीलिए वृंदावन जा करके देखे प्रेम की भूमि में, तो वहां जाकर के जीव गदगद हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। सखी रे मोहे लाल
सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर 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 सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अधीरे मुझे लागे वृंदावनी। महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हुए बोले, राजन, जिस समय भगवान वृंदावन धाम में चले जाते हैं, एक दिन रात्रिकालीन की बेला भगवान ने कहा, माँ यशोदा, माँ यदि आपकी इच्छा हो, आपका आदेश हो तो माँ मैं वत्सपाल बन जाऊं। माँ कहती है, बेटा तू क्यों वत्सपाल बनेगा रे? भगवान ने कहा, माँ मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गौ की सेवा करूं, बछड़ों की सेवा करूं। माता के आदेश लेकर भगवान स्वयं कहा जाते हैं, पहले भगवान वत्सपाल बनते हैं। बछड़ों को ले जा करके गोवर्धन पर्वत की तराई और यमुना नदी के किनारे जा करके सब बछड़ों को चराते। और इधर क्या हुआ मथुरा में, जैसे कंस को ये बात मालूम होती है कि गोकुल के सभी यदुवंशी लोग कहाँ चले गए हैं, वृंदावन चले गए, कंस के शातिर दिमाग में फिर एक बात आई, जब गोकुल के लोग वृंदावन चले गए हैं तो वो देवकी का 8वां गर्भ भी साथ में ही होगा, तो क्यों ना फिर वृंदावन में अत्याचार आरंभ किया जाए। सबसे पहले कंस ने वृंदावन में क्या किया, वत्सासुर नामक एक दैत्य को बैठाया, जो बछड़े का रूप बना करके आया था और कहां शामिल हो गया, जिस बछड़ों को भगवान कृष्ण चराने के लिए गए थे उसी बछड़ों में आकर के शामिल हो गया। भगवान कृष्ण ने बलराम से कहा, बलदाओ भैया, ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है, काली दाल में कुछ काला। बोले कन्हैया, मुझको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा, मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे मामा श्री ने कि किसे बछड़े का रूप बना करके भेजा है। महाराज मैं ये भी जान रहा हूं। तो बलदाओ ने कहा, महाराज जब जान ही रहे हो आप तो पता भी कैसे करोगे? तो देखो भगवान ने कैसे पता किया, जो वत्सासुर नामक दैत्य आया था, बछड़ों में आकर शामिल हो गया था, भगवान स्वयं जाकर के सब बछड़ों को ऐसे सहलाए, तो जितने वृंदावन के बछड़े थे सब भगवान के हाथ को चाटने लग गए। लेकिन जो वत्सासुर नामक दैत्य था, जो बछड़ों का रूप लेकर आया था, सीधे अकड़ कर खड़े हो गए, ऐसे आंखें लाल लाल की, जोर से पुंछ पटका। भगवान ने कहा, जो अकड़ रहा है बस वही है जिसे हमारे मामा श्री ने बैठाया है। झुकना तो ज्ञानियों की शान है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। महाराज ज्ञानी लोग झुक जाते हैं और मुर्दा अकड़ जाता है। बोले रावण ने जीवन में सब कुछ तो सीखा, मगर एक काम रावण ने जिंदगी में नहीं सीखा, वो क्या है, रावण किसी के सामने झुकना। तो उस पात्र का मैं नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने रावण को झुकने के लिए विवश किया था। केवल एक ने रावण की सभा में जाकर ये कहा था कि सीधे सीधे दांव लगाकर ये बोला था, रावण को चैलेंज किए थे, और चैलेंज करते हुए कहा, जो मम चरण सकसी सठटारी फिर ही राम। कौन है जिन्होंने रावण को झुकना सिखाया था? सीधे जाकर के दांव पर लगा दिया माता सीता जी को। कौन? अंगद कहता है, रावण तुम्हारे दल में किसी ने अगर मेरा पांव उठा दिया तो मैं तो सीता जी को हार जाऊंगा, राम जी वापस चले जाएंगे। सबने कोशिश की, अंत में रावण भी उठा अहंकार के साथ, और जैसे उठ करके अंगद के पांव को पकड़ने के लिए झुका, अंगद ने कहा बस बस बस। कैसे झुकना है ये मैंने थ्योरी बताया है, प्रैक्टिकल मेरे सामने नहीं, मेरे स्वामी राम जी के सामने प्रैक्टिकल करना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अरे मेरे सामने झुकने से तुम्हारा उद्धार नहीं, राम जी के सामने झुकने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अंगद जैसे भक्त, हनुमान जैसे भक्त अपने आप को छिपा देते हैं, राम जी को प्रकट कर देते हैं, और हम जैसे तथाकथित भक्त लोग 4 भागवत क्या पढ़ लिए, बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगवा देते। बिल्कुल सही। भगवान शिव जी जहां पर होते हैं वहां जलहरी होती है। जलहरी जहां भगवान शिव जी का जल, शिवलिंग का जल
नीचे गिरता है वहीं पर बिल्कुल बगल में अशोक सुंदरी रहती है। अशोक सुंदरी के पास जाकर के भी अगर कोई बातें मनसावाचक कर्मणा की जाए तो भी कामनाएं पूरी होती है। दूसरी बात, तीसरी बात, और अगर कहीं नंदी जानते हैं भगवान शिव जी का सवारी है, नंदी के कान में भी जाकर के अगर कहीं गोपनीय बातें कह दी जाए तो वो बात भी, वो कामनाएं भी पूरी होती है। महाराज वो कथा शिव पुराण में भी लिखी गई है, भागवत महापुराण में भी, हरिवंश महापुराण में भी कथा है। तो मैं निवेदन कर रहा था, जो लोग गौ की सेवा करते हैं उनके कुल का कभी अंत नहीं होता कल्प के अंत तक। और तो मैं निवेदन करूं आपसे, हम और आप अगर कहीं असाध्य रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो खाली पेट गोमूत्र का पान करे फिल्टर की हुई तो कम से कम असाध्य रोग भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि भाई जरूर जितना समय मिले थोड़ा बहुत समय निकाल दे गौ माता के लिए। और तो और निवेदन करूं आपसे कि आज जब हमारे ही देश में कत्ल खाने खुल रहे हैं, बूचड़ खाने खुल रहे हैं, गौ की हत्या हो रही है, और गौ की हत्या करके अगर कहीं डॉलर कमा करके लाए तो याद रखे उस डॉलर से देश में शांति नहीं आएगी, केवल कलह ही आएगा। अगर आप गौ की उपेक्षा करेंगे, गौ की अवहेलना करेंगे तो याद रखें देश विनाश के पतन के गर्त की ओर चला जाएगा। आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। आज जब आपने भी देखा होगा कहीं रास्ते में जाते हैं, सड़क में गायमन बैठे रहे थे ना, आपन भी देखे हो, अक्सर मैं भी देखा हूं। सड़क में गायमन बैठे है, गाड़ी घोड़ा आवत है। कदाचित मुझको ऐसा लगता है गौ माता शायद अनशन करते हुए सड़क में आती है कि मानो तुमने मेरी बहुत अवहेलना की है, बहुत उपेक्षा की है। याद रखे गाय का नाम कामधेनु है मेरे भाई, और जो गायों की सेवा करते हैं, गाय को अनवरत गोग्रास देते हैं, उनका कुल हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। हम मनसावाच कर्मणा गौ की सेवा करें। गौ पंचगव्य अमृत के तुल्य माना गया है, सर्वौषधि में उसकी गिनती होती है, पंचगव्य में। और जो गाय के पास जाते हैं, सबसे संवेदनशील प्राणी यदि दुनिया में है तो गौ माता है। आज केवल कहने से काम नहीं चलेगा। मैं ब्राह्मण हूं, मैं कह रहा हूं, केवल कहने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को भी कटघरे पर खड़ा करता हूं। केवल पंडित लोग प्रवचन करोगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक सक्रिय कदम नहीं उठाओगे तब तक गौ की रक्षा नहीं हो पाएगी। केवल कह देने से, बोल देने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। गौ के लिए जितनी हमको करना चाहिए हम नहीं कर पाते हैं, बोल देते हैं, प्रवचन की बारी आती है, हम जैसे पंडित लोग भी कह देते हैं, मगर सक्रियता की जब बारी आती है हम जैसे लोग भी पीछे हट जाते हैं। इसलिए गौ आज उपेक्षित है। जहां पर गौ की हत्या होती है, गौ की अवहेलना होती है, महाराज विनाश ही सामने आता है। आज हमारे ही देश में गौ उपेक्षित है। कोशिश करें मेरे भाई, आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूं, तो फिर गौ का जीवन संवर जाएगा, गौ की रक्षा हो जाएगी, गौ का पालन हो जाएगा, देश में संपन्नताएं आ जाएगी। बोलिए गौ माता की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिंद देश के लोग ये सुन लो करुण कहानी, क्यों दया धर्म विसरा है, क्यों दुनिया हुई वीरानी, क्यों दया धर्म विसरा है, क्यों दुनिया हुई वीरानी। जब सबको दूध पिलाया, मैं गौ माता कहलाए। जब सबको दूध पिलाया,
भीख प्राण की दे दो, बस भीख प्राण की दे दो, मैं द्वार तिहारे आई, मैं सबसे निर्मल प्राणी, मत करो आज मनमानी, क्यों दया धर्म विसरा है, क्यों दुनिया हुई वीरान, क्यों दया धर्म विसरा है, क्यों दुनिया हुई वीरानी, हिंद देश के लोग। कल मैं शायद कथा में आपसे निवेदन किया था कि माताएं जब भोजन बनाती है उस समय माताओं को चाहिए गोग्रास जरूर निकाल दें। गोग्रास भी अगर हम कहीं प्रदान कर देते हैं तो ये भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गौ सेवक के अंतर्गत ही आती है। जब पहले प्रगति नगर आता था तो दाऊ जी अपने हाथ से गौ को ब्रेड है, खीरा है अक्सर खिलाया करते थे, तो उसको देख कर मुझको बातें याद आती थी कि निसंदेह गौ की सेवा हम सबको करनी चाहिए और न केवल हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल एक वर्ग की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। गौ की सेवा करें, गौ सुरक्षित रहा देश सुरक्षित रहेगा। और भगवान कृष्ण जब गौचारण को जाते हैं, एक दिन क्या हुआ, भगवान के बाल सखा था जिसका नाम था मधुमंगल, शांडिल्य मुनि का पुत्र था और इसकी माँ का नाम था पौर्णमासी। भगवान क्या करते, गौचारण करते, गौ को छोड़ देते और मध्याह्न कालीन की वेला में भोजन कैसे करते थे। देखिए गौ माताएं चल रही है, पद्मयु मतलब ऐसे आकृति, कमल की आकृति, पद्मयु बना करके भगवान भोजन करने के लिए बैठते और केले के पत्ते में भोजन करते थे। आज भी शायद दक्षिण भारत में जब जाओ ना तो केले के पत्ते में शायद भोजन वहां देते हैं, बहुत पाक साफ है। और केले के पत्ते बिछाते और उसी में बैठ करके भोजन करते और कोई दही लाए, कोई चिवड़ा, कोई मक्खन, बहुत सारी खाने पीने की वस्तु लिखी, ज्यादा नाम नहीं लूंगा भाई बोले इतनी सारी वस्तुएं खाने पीने की वो लाते और भगवान क्या कहते, बीच में रखते और रख करके बोले चलो भाई काय काय खाबर लाओ, सब निकालो। तो एक ब्राह्मण जिसका नाम था मधुमंगल, भगवान का बाल सखा, बोले मधुमंगल तुम क्या लाए हो यार? बोले महाराज मैं जो लाया हूँ आपको देने के काबिल नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, आज तो तुम नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, कल अपनी माँ से कहना और मेरे लिए जरूर अपने घर से कुछ लेकर के आना। तो बेचारा चला गया घर और अगले दिन जब घर गए उसकी माँ का नाम था पौर्णमासी। पौर्णमासी से कहा माँ हमारे प्रभु ने कुछ मंगाया है भोजन के लिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा। माता पौर्णमासी कहती बेटा हम लोग गरीब ब्राह्मण हैं, हम क्या प्रदान कर सकते हैं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मैं व्यासपीठ से परम सम्माननीय छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री सम्माननीय श्री साहू जी का शुभागमन इस मंच में हुआ है। मैं आयोजन समिति की ओर से, व्यासपीठ की ओर से श्री साहू जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे बीच में आए और मैं व्यासपीठ से श्री साहू जी हमारे गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ राज्य के और स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आयोजन समिति से निवेदन करता हूँ, जिस राज्य की आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं श्रद्धा मानस मंडली की बहनों से अनुरोध करूंगा, आदरणीय मंत्री महोदय का आप सबों से अनुरोध है कृपया जोरदार ताली बजा करके श्री साहू जी का बड़ा हाथ के साथ कहा था भैया। प्रजा सुखी होती, उनका पूरा श्रेय राजाओं को जाता है। राजा कहीं धर्मात्मा होता है तो एक निवेदन करूं आपसे, प्रजा बहुत सुखी रहती है। धर्म के क्षेत्र में अगर कहीं जनप्रतिनिधियों का रुझान रहता है तो जरूर एक बात याद रखें, राज्य और समाज में सुख शांति की छाया जरूर रहती है। विभिन्न भिन्न धार्मिक कार्यक्रम में श्री साहू जी उपस्थिति प्रदान करते हैं। मैं आयोजन समिति से पुनः निवेदन करता हूं श्री साहू जी को सम्मान स्थान प्रदान करें।
और जो श्रद्धा महिला मानस मंडली की मेरी माताएं बहनें हैं, कुछ रूपरेखा यदि आपने तैयार की हो तो कुछ समय के लिए मैं कथा को विराम देते हुए श्री शाहू जी को मंच पर से सम्मान में आमंत्रित करता हूं और स्वागत सत्कार के पश्चात हम कथा तो हम कह रहे हैं लेकिन दो शब्द हम आपसे भी श्रवण करना चाहते हैं। मैं कथा क्रम को जरूर आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आयोजन समिति की माताएं, श्रद्धा महिला मानस मंडली की मेरी माताएं बहनें, सभी जितनी मेरी माताएं हैं आए सामने और स्थानीय सम्मानीय श्री वर्मा जी कार्यक्रम का संचालन कर देंगे और फिर कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने करीब का व्यक्तित्व हमारे बीच आया है और हमारे राज्य के गृह मंत्री है। पुनः पुनः अभिनंदन। और मैं मंच संचालन के लिए सम्माननीय श्री वर्मा जी को सादर माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूँ। आगे कार्यक्रम का संचालन कर फिर कथा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। श्री वर्मा जी। श्रद्धा मानस मंडली सड़क नंबर 6 और 8 प्रगति नगर के महिलाओं के समूह द्वारा आयोजित श्री भागवत ज्ञान सप्ताह के यह अवसर पर हमारे यशस्वी गृह मंत्री और इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय साहू जी उपस्थित हुए हैं। हम सब उनका इस मंच से हार्दिक स्वागत करते हैं और श्रद्धा मानस मंडली आप सबके बीच आपको पाकर बहुत ही उत्साहित और हर्षित है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं श्रद्धा मानस मंडली के बहनों से अनुरोध करूंगा, आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। अधिकांश लोग को शायद ज्ञात नहीं होगा, रामचरितमानस के सटीक व्याख्याकार हमारे गृह मंत्री महोदय जी है। रामायण सेवा समिति पाहुवारा मंडली से व्याख्या आप पहले करते थे और भगवान की बड़ी कृपा है कि रामायण की व्याख्या करते करते आपको जनप्रतिनिधि के रूप में जन सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। उमादार जोशित किनाई शबह नचावत राम गोसाई शारद दार नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी। ये आपका बड़प्पन है कि आप यहाँ पर आए और संक्षिप्त संबोधन के लिए आपने भी वो विनम्रता से उनको मना किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्री शाहू जी। और मैं जितने लोग आए पुनः आपका स्वागत करता हूँ। जब भागवती कथा चल रही है तो फिर आइए कथा की धारा से पुनः जुड़ते हुए कथा के पुनः अग्रसर होते हैं। अभी इसके पूर्व जो भजन गौ माता को लेकर के भाई श्री डाकेश साहू जी ने जो भजन दी है उसके लिए भैया के तो नाम भैया जी के तो नाम से परिचित नहीं है। भैया जी जो श्री साहू जी के बगल में बैठे हैं 501 रुपए की नगद राशि गौ के भजन के लिए आपने समर्पित की है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहनों, महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हुए बोले, राजन, जब भगवान कृष्ण ने अपने बाल सखा से कहा, मित्र कल अपने घर से कुछ भोजन लेकर के आना, तो जब उसकी माँ का नाम था मधुमंगल की माँ का नाम पौर्णमासी। मधुमंगल ने कहा, माँ भगवान ने कुछ भोजन मंगाया है तो हमारे यहाँ भी कर कुछ भोजन की व्यवस्था हो तो कल मैं लेकर के जाऊं। बेचारी कोशिश करती है कि मैं ठाकुर जी के लिए क्या समर्पित करूं, लेकिन कुछ नहीं घर में ज्यादा, बगल में गई और जा करके मांग करके ले आई छाछ को, और छाछ को ही पैक कर देती है और पैक करके कहती, बेटा तुम इसको ले जा करके अगर कहीं ठाकुर जी मांगे तो इनको दे देना। मध्याह्नकालीन की बेला, भोजन का समय, गौ माताओं को छोड़ दी गई और यमुना नदी के किनारे गोवर्धन पर्वत की तराई पर बैठकर भगवान जैसे भोजन करने के लिए बैठे, केले के पत्ते निकाले, भोजन की शुरुआत होती है। सबने जो जो वस्तुएं लाई थी खाने पीने के रूप में निकाल करके रख दी। भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने, मधुमंगल तुम क्या लाए हो? मधुमंगल ने कहा, महाराज मैं जो लाया हूं आपको देने के काबिल नहीं है। भगवान ने कहा, मधुमंगल मैं प्रेम से मांग रहा हूं, जो तुम लाए हो पवित्र ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के घर का अन्न मेरे लिए कदाचित महाप्रसाद हो जाएगा। बेचारा देखता है खाने की पीने की बहुत सारी वस्तुएं हैं, मैं भगवान को जो लाया हूं कैसे समर्पित कर दूं? तेरी मेहरबानियों का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानियों का है बोझ इतना कि सर उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ दर पे पर जानता हूँ मैं आने के काबिल नहीं हूँ। माना हो तुम दाता सारे जहां के, फिर मैं आकर के झोली पसारूं कैसे? पहले जो दिए हो उसको चुकाने के काबिल नहीं हूँ। महाराज मैं जो लाया हूँ आपको देने के काबिल नहीं है। बेचारा सोचता है कैसे भगवान को मैं छाछ समर्पित कर दूं, खाने पीने की सारी वस्तुएं हैं। और भगवद गीता की 9वें अध्याय
जहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया। छिपा करके डिब्बे का ढक्कन निकाला और निकाल करके पी गया। जैसे पिए मधुमंगल, बगल से छाछ बह गया और जैसे छाछ बहा, भगवान कृष्ण ने क्या किया, पकड़े मधुमंगल को और उसी छाछ को चाट दिए। और जैसे चाटे तो ब्रह्मा जी हंस सवार होकर के भगवान कृष्ण की लीला को देख रहे थे और देखते देखते उनको ये मोह हुआ। तुलसीदास जी महाराज एक बात लिखते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम से सृष्टि पुनः रच लेगा। भगवान ने अपने संकल्प के बल पर उतना ही गौ का निर्माण किया और तत्पश्चात 1 वर्ष तक ये लीला जारी रही। और वृंदावन में किसी और ने इसको नहीं समझ पाया, केवल एक व्यक्ति ही जान पाया और वो था शांडिल्य मुनि कि भगवान की लीला चल रही है। और यहीं पर मैं आपसे निवेदन करूं, यद्यपि सगुण ही अगुण ही नहीं का शुभेदा, निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कथा प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए आपके सामने एक, अब आपके गणित की परीक्षा मैं ले रहा हूं। गणित में आप कितने पानी में हैं अभी पता चल जाएगा। जरा ध्यान से आप कथा सुने, आपसे सीधे सवाल करते हुए हम कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर के आसपास एक गांव है। उसी गांव में एक व्यक्ति मृत्यु के पहले उन्होंने वसीयत लिखी थी। उनके 3 बेटे थे। वसीयत में क्या लिखी थी, जब मेरी मृत्यु हो जाएगा तो मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को मिलना चाहिए। मेरी संपत्ति का बोले 1/4 हिस्सा मंझले बेटे को मिलना चाहिए और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरे छोटे बेटे को मिलना चाहिए। ये घटना जयपुर के पास के गांव की है। और एक बात आप मन बताओ कि रेगिस्तान के ऊंट काला बोलते, रेगिस्तान के जहाज उत्तल हम ही बता पा रहे हो। रेगिस्तान के जहाज मतलब ऊंट होते हैं ना। मैं इसको छिपाना चाहता था मगर आपको देखा तो रेगिस्तान का जहाज मतलब ऊंट है। तो भाई ऊंट संपत्ति के नाम में ज्यादा कुछ नहीं छोड़ा था, केवल इतना ही छोड़ कर गया था 19 ऊंट। और लिखा क्या था वसीयत में कि मेरी मृत्यु के पश्चात बेटों में विवाद ना हो जाए, इसलिए मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिलना चाहिए, मेरी संपत्ति का 1/4 हिस्सा मंझले बेटे को मिलना चाहिए और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा छोटे बेटे को मिलना चाहिए। कुछ दिन बाद मनुष्य की मृत्यु हो गई और वसीयत पढ़ी। गांव वालों ने कहा 19 ऊंट छोड़ करके मरे हैं, अब चलो बंटवारा करो। महाराज कैसे बंटवारा करे किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। महाराज अगर सम संख्या में होता तो वितरण कर देते, बांट देते। ये तो 19 ऊंट है। किसी ने कहा ऐसा करते हैं चलो कि ऊंट को बेच करके पैसा बना देते हैं और पैसा बना करके बंटवारा कर देते हैं। फिर किसी ने कहा नहीं अगर ऐसा करेंगे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर वैसा नहीं हुआ। अंत में पंचायत लगी थी गांव में। एक ऊंट वाला बगल से गुजर रहा था, आकर के देखा गांव में पंचायत लगी है। बेचारा ऊंट रोका और रोक करके पूछा भैया क्या बात है, पंचायत कैसी लगी है। गांव वालों ने कहा मरने वाला तो मर गया, भला हमारे सिर छोड़ गया। बोले क्या करे, बंटवारा हो नहीं रहा है। संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट छोड़ करके वो जहां से गए हैं यहाँ से, और महाराज बंटवारा हो नहीं रहा है। तो ऊंट वाला क्या कहता है, यदि आप लोग चाहें, यदि आप लोग ऐसा कहे तो मैं उस 19 ऊंट का बंटवारा तीनों बेटों में बिल्कुल आराम से कर सकता हूं। मेरे लिए चुटकी बजाने का काम है। गांव वालों ने कहा हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कैसे बंटवारा कर दोगे। तो आदमी कहता है ये तो मेरे लिए बिल्कुल सरल है। वसीयत में क्या लिखी है, बोले मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिलना चाहिए और मेरी संपत्ति का बोले 1/4 हिस्सा मंझले बेटे को मिलना चाहिए और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा छोटे बेटे को मिलना चाहिए। ये वसीयत लिखी है। 19 ऊंट है। तो उस आदमी ने क्या किया, जो अपना ऊंट लाया था उसमें वो अपना ऊंट मिला दिया। कितने हो गए। अब माता सीता की खोज के लिए, सीता अन्वेषण के लिए लंका गए तो देवताओं ने ही हनुमान जी की परीक्षा के लिए किसको बैठाया था। यदि रामायण कहीं आपने बहुत ध्यान से पढ़ी होगी, गंभीरता से सुनी होगी या देखी होगी तो आप पक्का बता पाएंगे हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने किसको बैठाया था। उनकी चर्चा है जब हनुमान जी महाराज सीता अन्वेषण के लिए जाते हैं, मां सीता की खोज के लिए जाते हैं तो सुरसा नाम अहीन कै माता
नाग की माता है, नागिन इतनी कठोर होती है, अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ती। मेरे भाई बहन याद रखे, आज परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी के सामने सुरसा आती है और आज भगवान कृष्ण के सामने नाग की पत्नियां है। और महाराज भगवान ने कहा, अरे नागिन अपने उस नाग को जगाओ। और नागिन क्या करती है, नहीं महाराज आप वापस लौट जाओ, आप बड़े सुंदर हैं, हमारे नाग बहुत जहरीला है। सीधे गए भगवान, फन को कुचले और जहर उगला, पूरा शरीर काला पड़ गया। और काली नाग क्या करता है, सीधे भगवान को लपेटना आरंभ किया। भगवान ने शरीर को बढ़ाया, उनका नस नस टूट गया काली नाग का। और होता यह है, परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित हो जाते हैं, बोले प्रभु मुझको क्षमा करे। भगवान ने कहा, काली क्या बात है? महाराज अपने प्राण बचाने के लिए मैं यमुना के जल में रहता हूँ, महाराज मुझको गरुड़ का बहुत भय लगता है, गरुड़ का डर लगता है। भगवान ने कहा, ठीक है, जिस यमुना के जल ने तुमको पनाह दी है वहां जहर क्यों फैलाता है काली? यहाँ जहर ना फैलाए, जाओ रमणक द्वीप, महाराज मुझको प्राण का भय है। भगवान ने अपना चरण चिन्ह दिया, बोले गरुड़ का डर लगता है तुमको काली, तो फिर ये चरण चिन्ह मैं दे रहा हूँ। और रमणक द्वीप भगवान भेज देते हैं, यमुना को जहर से मुक्त कर देते हैं। अब वर्तमान परिवेश में इस कथा प्रसंग की व्याख्या मैं आपके सामने एक निवेदन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से आप मेरी बात सुने। ज्ञानियों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि दो ज्ञानी एक जगह कभी भी आपस में नहीं रह सकते। जहां पर दो ज्ञानी मिलेंगे पक्का है वहां पर विवाद होगा। और अज्ञानियों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, वो लोग आपस में मिल करके बैठ करके आनंद ले लेते हैं। अज्ञानी लोग मिल करके रहते हैं और ज्ञानी लोग आपस में मिलकर कभी नहीं रह सकते। प्रमाण देखे, ये जो काली नाग था वो पूर्व जन्म का वेद शिरा नाम का ऋषि था। क्या नाम था इनका? वेद शिरा, काली नाग। और जब इसके आश्रम में अश्वशिरा नाम के ऋषि का आगमन हुआ, किसी बात को लेकर के तू मैं हुआ, दोनों ज्ञानी है और दोनों ज्ञानी में विवाद होता है। वेद शिरा ऋषि ने श्राप दिया अश्वशिरा को, जाओ मेरा श्राप है, तू मेरे साथ विवाद करता है, कौवा बन करके रहेगा। तो अश्वशिरा ने कहा, तू मुझको श्राप देता है, मैं तेरे को श्राप देता हूं, जाओ तू नाग बन करके रहेगा। अश्वशिरा के श्राप से महाराज वेदशिरा नाम का ऋषि काली नाग बन करके आया और वेदशिरा के श्राप से अश्वशिरा नाम का ऋषि कौवा मतलब काकुशुन बन करके आया। लेकिन काश ऐसा होता, ज्ञानियों के ज्ञान का प्रयोग समाज कल्याण के लिए होता, देश हित के लिए होता, तो ज्ञान का कदाचित सदुपयोग हो जाता। मेरे भाई बहन, ज्ञानियों की सबसे बड़ी यही कमजोरी है कि वो लोग आपस में मिलकर कभी नहीं रह सकते, विवाद होगा पक्का है। दो ज्ञानी कहीं मिल जाएंगे एक जगह, आप पक्का देखना। और जो अज्ञानी है उनके घर के लोग चाहते हैं कभी मत मिले करके, पता नहीं शाम के कहा जा करके एक जगह मिली जही, मान लो पैसा कम हो ही ना, चल ना भाई ते पूरो देखी थे, अच्छा ये विचार में अपन मिल बैठ करके चल रही है। लेकिन अज्ञानियों की विशेषता ये है मिलकर रहते हैं, ज्ञानियों की कमजोरी ये है कि आपस में विवाद कर बैठते हैं। वेद शिरा और अश्वशिरा नाम का ऋषि है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। यमुना में कन्हैया लेकर मुरली, यमुना में कन्हैया लेकर मुरली, लेकर मुरली हो खाना लेकर मुरली, लेकर मुरली हो खाना लेकर मुरली, में कन्हैया लेकर मुरली, यमुना में कन्हैया लेकर मुरली। पड़े बनवारी जल में ग्वाला ठाढ़े रोए, कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाला ठाढ़े रोए, कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाला ठाढ़े रोए, कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाला ठाढ़े रोए। कुछ तो ग्वाले घर को भागे, कुछ तो ग्वाले घर को भागे, यज्ञकार पुकार
कुलिया जगावे, इतने सुनकर नागिन ने नाग कुलिया जगावे। लगे फुंकार बदन भय काला, लगे फुंकार बदन भय काला, लपटती सुते जाए काला पड़ गया नल का छैला, लेकर मुरली काला पड़ गया छैला, लेकर मुरली यमुना में कन्हैया, लेकर मुरली यमुना में कन्हैया, लेकर मुरली। खाली हुए तेरी मैया लेकर मुरली, खाली हुए तेरी मैया लेकर मुरली, यमुना में कन्हैया लेकर मुरली, यमुना में कन्हैया लेकर मुरली। महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हुए बोले, राजन एक दिन जब मार्ग मार्श आया हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु में क्या करती कुंवारी कन्या यमुना जी के जल में जाती, वस्त्र विहीन अवस्था में स्नान करती। भगवान आए और सीधे उन वस्त्रों को लेकर के सीधे कमल के वृक्ष पर चढ़ गए। कुंवारी कन्याओं ने कहा, महाराज आप हमारा वस्त्र वापस कर दीजिए। भगवान ने कहा, ना, पहले मुझको वचन दो कि कभी भी वस्त्र विहीन अवस्था में यमुना जी के जल में स्नान नहीं करना, वरुण देवता का अपमान होता है। और कुंवारी कन्याएं क्या करती, बालू, बालू मतलब रेत, रेत की माता कात्यायनी की मूर्ति बनाती और पूजन करती। भागवत महापुराण में कहा गया है, मान लो किसी कुंवारी कन्या की शादी विलंब हो रही हो तो घबराए नहीं, मार्ग मास अभी चल रहा है, जिसको हम लोग पंडित लोग कहते हैं अघन महीना, हेमंत ऋतु, अघन महीना हिंदी में नाम है मार्ग मास। इसी हेमंत ऋतु में कुंवारी कन्या जब पूजा करती थी, वो भागवत में मंत्र दिया गया है, किसी कुंवारी कन्या की शादी में अगर कहीं देरी हो रही हो तो क्या करे, कात्यायनी माता, अच्छा से निवेदन करूं, माता दुर्गा जी के जो 9 रूप है आप उसमें बताएं, कात्यायनी माता, माता दुर्गा के कौन से रूप का नाम है? अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए तब तो मालूम हो जाएगा। 9 दुर्गा है तो 9 दुर्गे में माता भगवती के जो 9 रूप है उसमें कात्यायनी माता किस रूप का नाम है? प्रथमम शैलपुत्री च, शुरू से शुरू कर दें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतारति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडचतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गाः प्रकीर्तिताः। माता भगवती के 6वें रूप का नाम है कात्यायनी माता। नवरात्रि में जो 9 दिन तक अखंड दीप जलाकर माँ भगवती के 9 रूपों की आराधना करते हैं, 6ठे रूप का नाम है कात्यायनी माता। अगर कहीं कुंवारी कन्या की शादी ना हो रही हो तो इसी कात्यायनी माता की पूजन करे। बालू मतलब रेत, रेत की प्रतिमा बनाए और प्रतिमा बना करके भागवत में मंत्र दिया गया है। वो मंत्र जरा ध्यान से सुने, क्या है? कात्यायनी महामाई महायोगिंधीश्वरी नंद गोप श्रुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का एक माला जाप करें। माला जाप करने की पद्धति क्या है? तर्जनी, मतलब इसमें माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। गोमुखी में तर्जनी उंगली को बाहर निकालते हैं, अनामिका और अंगुष्ठ से इस अपनी तरफ खींचते हुए ऐसे माला का जाप करते हैं। ये तो रही बात मेरी माताओं बहनों के लिए। बहनों के लिए हमारे भाई लोग तो कम दिखाई देवत भैया, ओखरमन के लिए मंत्र बता देते हैं, एकदम जल्दी बिहार होती से कर लिए। बताएं कि ना बताएं? अब वो मंत्र कुछ नहीं दिखाते, कम दिखाई देवत जे भाई मन के बिहाव नहीं होते, ओखरमन के लिए मंत्र है। अब आप लोग सुनकर क्या करोगे? ओ मन की ही तो बता दूं भले। मान लो किसी भाई की शादी ना हो रही हो, किसी कारणवश विवाह में विलंब हो रहा है, तो आप घबराए नहीं, आपके लिए भी मंत्र है। मेरी बहनों के लिए मंत्र भी है तो भाइयों के लिए भी मंत्र है। अगर सुलक्षणा पत्नी प्राप्त करना चाहते हो तो
क्या करना, दुर्गा सप्तशती में सिद्ध संपुट मंत्र दिया गया है। जानना चाहते हैं सुलक्षणा पत्नी प्राप्त करने का मंत्र क्या है? तो मेरे भाई लोग जरा ध्यान से सुन लीजिए। इस मंत्र का एक माला जाप किया करे माँ भगवती के सामने तो सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है। मंत्र क्या है वो मंत्र आपको मैं निवेदन कर रहा हूं। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये सुलक्षणा पत्नी प्राप्त करने का मंत्र है। इस मंत्र को अगर कहीं कोई भाई माता भगवती के सामने अखंड दीप जला करके एक माला जाप करे तो उस मनुष्य को सुलक्षणा पत्नी प्राप्त होती है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती, मुझको एक घटना याद आ रही तो मैं सुना दूं अपने जीवन की एक घटना। जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय की बात है, जब हम लोग पंडित लोग यज्ञ में जाते थे ओटीवन यज्ञशाला में, तो फिर मध्याह्न कालीन की वेला थी, करीब 20-25 पंडित लोग थे वहां पर। भैया जी आचार्य थे, पंडित राधेश्याम शास्त्री फूफा जी हमारे जो आचार्य थे, तो करीब 20-25 पंडित लोग जाते मध्याह्न कालीन की वेला। चलो तो भरत शत्रुघ्न के पास जाते हैं। भरत शत्रुघ्न और बाकी है ना, 4 भाई में 2 हुआ है अभी। तो शत्रुघ्न के पास गए, महाराज पूजा कर दीजिए। शत्रुघ्न क्या कहता है, ठीक है आज तो हम पूजा कर देंगे, कल पूजा कौन करेगा? तो जहां की देवी है पंडित भी वहीं से बुला लो। माता सीता की सहेलियां कहती है राम तो राम लक्ष्मण तो लक्ष्मण, ये 2 कदम और आगे। ये शत्रुघ्न है अपने दोनों भाइयों से और आगे है। चलो अंत भरत जी के पास जाते हैं। अंत में भरत जी के पास जाती है मेरी माताएं, और माताओं ने जाकर कहा भरत जी इस देवी की पूजा करो। और भरत जी तैयार भी हो गए। अब लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, भगवान राम के पास गया, भैया हमारी भाभी की सहेलियां हैं, कुछ न कुछ मजाक कर रही हैं, भरत को पूजा नहीं करना चाहिए। और भरत के पास जाकर के जब माता सीता की सहेलियां कहती है लला इन देवी की लागुन पाए, महाराज इस देवी की पूजा कीजिए। भरत जी तैयार हो गए और ऐसे सिर झुकाया, हाथ जोड़े, प्रणाम किया। तो भगवान राम की जूती जहां रखी थी उससे मखमली कपड़े से उठाया। तो देखे भरत जी प्रणाम कर रहे हैं और माता सीता की सहेलियां खूब हंसती है, देखो भरत जी पूजा कर रहे हैं। पहले देखा मेरे भाई की, मेरे राम की ज्योति है, पहले तो एक बार प्रणाम किया, फिर उठाकर अपने सिर पर रख लिया और सिर पर रख करके दंडवत प्रणाम किया। नित पूजत प्रभु पावरी शीश न हृदय समाधि। महाराज उसको उठाकर अपने सिर पर रख लिया, बोले इसमें तो साक्षात राम और जानकी का दर्शन हो रहा है। पूजन ऐसा हो जैसे भरत जी महाराज पूजा करते हैं। मन सवाचा कर्मणा, हम भगवान की पूजन करें। मेरे भाई बहन गोवर्धन की पूजन होती है, मानसी गंगा का जल से स्नान कराया गया, 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाए गए और भोग लगा करके भगवान कृष्ण स्वयं एक रूप धारण करके गोवर्धन में जाकर परिक्रमा करते हैं। और मैं निवेदन करूं आपसे, भगवान ने हमें जीवन दिया है, न जाने कितनी जिंदगी आपको और हमें मिली है कोई नहीं जानता। पंडित लोग अनुमान के आधार पर आयु का निर्धारण करते हैं, लेकिन परफेक्ट तो परमात्मा के हाथ में है मेरे भाई। जीवन काल में मनुष्य को चाहिए अपने जीवन काल में कम से कम 2 में से 1 की परिक्रमा जरूर करे। कौन कौन सी? एक तो जीवन काल में एक बार गोवर्धन की परिक्रमा कर ले, अगर समय कम है गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर सकते तो कम से कम नर्मदा की परिक्रमा करें। किनका किनका? या तो जीवन काल में एक बार गोवर्धन परिक्रमा जरूर करे, या तो फिर नर्मदा परिक्रमा करे। जो लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं अपने जीवन में, या जो लोग नर्मदा माता की परिक्रमा करते हैं, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है, जन्म जरा और व्याधि का भय समाप्त हो जाता है। जन्म लेकर के आए तो मन में भय होता है, और अगर भय से दूर होना चाहते हैं तो कथा का भाव देखे क्या? इस पार नदी के जीवन है, उस पार मरण की तैयारी। इस पार नदी के जीवन है, उस पार मरण की तैयारी। जल रही चिता धू धू करके, जलती है शब बारी बारी। जल रही चिता धू धू करके, जलती है शब बारी बारी। इस पार नदी के जीवन है, उस पार मरण की तैयारी। भगवत भक्तों, ये 2 पक्ष जीवन के देखने को मिलते हैं। महाराज या तो नर्मदा की परिक्रमा करें, और आपसे निवेदन करते गोपनीय बातें बता रहा हूं आप सबसे।
हर एक साल तिथि को जरूर याद रखना, नहीं तो भागवत सुनने के बाद भूल मत जाना। हर एक वर्ष माता गंगा स्वयं नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आती हैं। साल में एक बार पक्का है, तिथि आपको निवेदन कर रहा हूं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जब नर्मदा में मेला लगता है, गंगा मैया स्वयं नर्मदा जी में स्नान करने के लिए आती हैं। उस दिन मेला लगता है, स्वयं गंगा मैया स्नान करने के लिए नर्मदा पहुंच जाती है। तो कम से कम उस तिथि में जाकर करके नर्मदा स्नान करते हैं या नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो जीवन से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मुख्य जजमान आकर ठाकुर जी की पूजन करे, अर्चना करे, नैवेद्य अर्पण करे और हम सभी भजनों का आनंद ले, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तुझे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तुझे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो 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 पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, चढ़े दूध की धार, तो पे चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, चढ़े दूध की धार। आके बिहारी लाल तेरी जय हो गए, आके बिहारी लाल तेरी जय हो गए। अरे बाके बिहारी लाल तेरी जय हो गए। आके बिहारी लाल तेरी जय हो गए। जय हो गए तेरी जय हो गए, तेरी जय हो गए, तेरी जय हो गए। जय हो गए तेरी जय हो गए, तेरी जय हो गए, तेरी जय हो गए। जय हो गए तेरी जय हो गए, तेरी जय हो गए, तेरी जय हो गए। जय हो गए तेरी जय हो गए, तेरी जय हो गए, तेरी जय हो गए। हरे मुरली मनोहर लाल तेरी जय हो गए। महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हैं। बोले राजन, जब गोवर्धन की पूजन आरंभ होती है और तत्पश्चात देवर्षि नारद जी सीधे कहीं और नहीं देवराज इंद्र के पास गए। बोले देवराज इंद्र सब कुशल तो है? बोले महाराज सब कुशल है, लेकिन वृंदावन में आपकी पूजा पाठ बंद हो रही है। बोले किसने बंद कराया? बोले नंद के लाला ने। बोले किसकी पूजा हो रही है? महाराज गोवर्धन की पूजा हो रही है। तो इंद्र के माने बदले की भावना आई, शांवरतक नामक मेघ को बुलाया। क्या नाम था उस मेघ का? शांवरतक। और ये मेघ कब का मेघ है? प्रलय काल के बादल है।
और बुलाकर कहा जाओ गणम शावर्तका नाम मेघ नाम चांद कारणम। शावर्तक नामक मेघ को बुलाया और कहा जाओ संपूर्ण ब्रजमंडल को जल ही जल कर दो। शावर्तक मेघ आते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू किए। तब कुछ मन का है हाँ हम तो पहले कह रहे हैं एक से ती का है। अच्छा तुम जानकार ना इन लोग को बोलने का अवसर मिल गया। तो भगवान ने कहा अरे जिस देवता की हमने पूजा की है, जिसकी हमने आराधना की, क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे? चलो सब मिलकर उठाओ गोवर्धन पर्वत को। भगवान स्वयं कनिष्ठिका उंगली में धारण करते हैं, श्रेय सबको प्रदान कर देते हैं। तो यादव मन का है ओ महाराज हम लाठी टेकाए हंग। तो भगवान कहा भैया मैं हटा दो हाथ ला। नहीं महाराज आप ध्यान हटाओ आप हटाओ सब गड़बड़ हो जाए बोले। और फिर जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। महाराज हमारे और आपके जीवन में भी एक पर्वत है। तुलसीदास जी महाराज मानस में क्या वर्णन करते हैं? वो पर्वत क्या है? गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। महाराज हम सबके जीवन में एक एक पर्वत भी देखने को मिलता है। गृह कारज नाना जंजाला। और सावर्तक मेघ है, 7 दिन की मूसलाधार बारिश होती है। भगवान ने सबको अपने छो छत्र छाया में स्थान प्रदान किया। अंतिम 7वें दिन देवराज इंद्र स्वर्ग से कामधेनु नामक गौ के दूध को लेकर के आए और उसी दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। वहां पर एक क्षार तीर्थ का निर्माण होता है और अभी वर्तमान उसको कहते हैं सुरभि कुंड। वृंदावन गए हैं? कभी वृंदावन जाने का अवसर मिले इनका दर्शन जरूर करना। भगवान का जब अभिषेक किया देवराज इंद्र ने तो उसी दूध से जिस कुंड का निर्माण हुआ है उसका नाम पड़ता है भागवत में सुरभि कुंड। और महाराज हाथ जोड़ करके देवराज इंद्र भगवान की प्रार्थना करते हैं नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतिये नमः। हाथ जोड़कर वंदना किए और अपना मुकुट उतार कर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सादर समर्पित कर दिया। भगवान इंद्र को क्षमा की। तब से गोवर्धन पूजन की परंपरा आरंभ होती है। वर्तमान परिवेश में अगर इसकी व्याख्या की जाए तो गोवर्धन पूजन का सीधा अर्थ है अपने पर्यावरण के प्रति गंभीर हो जाए। अन्यथा कहीं पर्यावरण के साथ कहीं अन्याय किए भैया तो याद रखे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। महाराज इनका सीधा वर्तमान परिवेश में इनकी व्याख्या। और पुराणों में कहा गया है मनुष्य को भूल करके भी 2 काम रात्रि 11 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे तक नहीं करना चाहिए। आप जानना चाहते हैं कि रात्रि 11 से 2 के बीच मनुष्य को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? पहला, रात्रि 11 से लेकर के 2 बजे के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। महाराज जीव की दृष्टि से, दूसरी दृष्टि क्या है? जीव दृष्टि। जीव की दृष्टि से महाराज आप ईश्वर हैं, हम आपके अंश हैं। प्रमाण रामायण में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव की दृष्टि से आप ईश्वर हैं, हम आपके अंश हैं। और तीसरी दृष्टि है आत्म दृष्टि। महाराज आत्म की दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूं। आप में और मुझ में कोई अंतर। समझ रहे मेरी बात को? जीव दृष्टि से आप ईश्वर, हम आपके अंश। देह दृष्टि से महाराज आप हमारे स्वामी, हम आपके दास। और आत्म दृष्टि से महाराज जो आप है वही हम हैं, केवल आवरण का भेद है। ठीक उसी बात को आज गोपियां कहती महाराज पति का नाता तो तन से है, आपसे हम नाता हमारी आत्मा से है। इसलिए गोपियों ने जो तर्क दिया बिल्कुल सटीक तर्क है। और उस आरती में भी वो बातें स्पष्ट हो जाती। भगवान सबके प्राणपति है। अगर कहीं प्राणी शरीर से निकल जाए तो भाई ये तो देह नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? वो तो उसको हम लोग पार्थिव शरीर कहते हैं। उसके पश्चात अगर कहीं प्राण यहाँ से चले जाए तो। और फिर गोपियों ने एक और तर्क दिया महाराज मान लो अगर किसी का पति विदेश गया है और विदेश जा करके पैसा कमाने के लिए चला गया है, पत्नी पतिव्रता कहती है अगर आपकी याद आएगी जी तो मैं क्या करूंगी, तो पति क्या करता है अपना फोटो रख देता है, फोटो को देख लेना और इनकी पूजा कर लेना, मन शांत रहेगा। अपने पति की फोटो की खूब पूजा करती है बेचारी पतिव्रता स्त्री। और अगर कहीं आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ पति आ जाए विदेश से पैसा कमाकर, पति सामने खड़े हैं और एक और फोटो है तो किन की पूजा करेगी? आप मन बता दें।
अरे जब साक्षात पति खड़े हैं तो फोटो की क्या आवश्यकता। वही तर्क गोपियों ने दिया महाराज, वो तो हमारे नाता तन से है, आपसे हमारे नाता हमारी आत्मा से है, इसलिए गोपियां एकत्रित होती हैं। और देखिए भगवान शिव जी भी रास महाराज की लीला में जाने को तैयार होते हैं। और एक कहावत आपने जरूर सुनी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जैसी पहली छवि बनती है वैसी छवि बनी ही रहती है। एक बार क्या हुआ, एक सच्ची घटना करो, जरा ध्यान से आप सुने। एक फौजी की शादी हुई, जो फौज में था, शादी करके आ रहे थे पत्नी को साथ में लेकर। कुछ दूर गए तो जिस रथ में वो आ रहे थे घोड़ा अड़ के खड़ा हो गया। पति ने क्या कहा, चल आगे बढ़, चल एक, कहा नहीं चला, चल दो, नहीं चला, चल तीन, ऐसा कहा, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। निकाला रिवाल्वर और रिवाल्वर निकाल करके सीधे घोड़े को गोली मार दी। पत्नी देखती है, राम राम, ऐसे पति का पाला पड़ा है जो तीन गिनता है, मतलब गोली चलाता है। बेचारी एकदम भीगी बिल्ली बन गई है। भगवान वेरी डेंजर आदमी, खतरनाक आदमी है। घर में आया, कुत्ता पाल करके रखा था, कुत्ता भौंका जोर से। फौजी क्या कहता है, चुप हो जाए। कुत्ता चुप नहीं हुआ। फिर कहा चुप हो जा दो, कुत्ता चुप नहीं हुआ। चुप हो जा तीन, निकाला रिवाल्वर और कुत्ते को गोली मार दी। इन दोनों घटनाओं को देखकर बेचारी एकदम सहम गई। हे भगवान, भारी खतरनाक आदमी। तीन की थे, मतलब गोली चलाते। एक दिन सास और बहू रसोई में काम कर रही थी, किसी बात को लेकर के सास और बहू में तू मैं हो ही जाता है। बहुत नाजुक रिश्ता है। बोले तू मैं हो ही जाता। बेचारी निराश होकर के पति के पास गई, जाकर आज मैं सासू माता की शिकायत करूंगी। अपने पति के पास हो गई शिकायत करने के लिए। तो देखो जी, आपकी माँ हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करती। तो पत्नी की बात सुनकर फौजी क्या कहता है, चुप हो जाए। चुपचाप बेचारी भीगी बिल्ली बन करके कदम पीछे हटा ली। ये भारी खतरनाक आदमी है। तीन गिन ही, मतलब गोविंदाय नमः गोली चलाने वाला है। चुपचाप वापस चली गई। इसलिए कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। न जाने भगवान शिव ने ऐसी कौन सी इंप्रेशन बनाई माता पार्वती के सामने कि माँ कहा कि देवी मैं भी रास महाराज की लीला में जाऊंगा। और रास महाराज की लीला में केवल स्त्री, मतलब समर्पण का भाव, जो समर्पित होकर भगवान के पास जाएंगे परमात्मा उन्हें ही स्वीकार करते हैं। और राधा का धार लेकर के हम भी रास महाराज की उस लीला में मनोमय शरीर से उपस्थित हो सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराणी की जय। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई। और पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई।
श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रात रचेगा ब्रज में भारी, रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गई। यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य महाराज गर्गाचार्य के कहने पर धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं। अक्रूर के पास गए और जाकर कहा वृंदावन जाकर के कृष्ण बलराम को वापस ले आओ। अक्रूर महाराज उस पत्र को लेकर धनुष यज्ञ का निमंत्रण लेकर के जाते हैं। कहा वृंदावन आते हैं। वृंदावन में उस दिन से रोना गाना आरंभ हो गया और सबको रोते बिलखते छोड़ करके भगवान कृष्ण सीधे कहाँ आते हैं, मथुरा आते हैं। और मथुरा में अमराई में ठहराई गई, रजक का उद्धार हुआ, कान वाले पर कृपा हुई, त्रिवक्रा कुब्जा का उद्धार हुआ। व्यापारियों ने क्या की, भगवान का स्वागत किया, भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। और तत्पश्चात रंगशाला में भगवान पहुंचते हैं। वहां पर दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिला करके भगवान को मारने के लिए तैयार रखा था। भगवान ने पुंछ पकड़ करके उनका उद्धार किया। और जैसे भगवान कृष्ण रंगशाला में पहुंचते हैं उस समय क्या हुआ, रंगशाला में जिनकी जैसी भावनाएं थी भगवान को ऐसे रूप में दर्शन किया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी, तीन तैसी सल तोसल चाणूर मुष्टि कुट का उद्धार हुआ। कंस ऊंचे आसन पर बैठे थे। भगवान ने क्या किया, प्रगृहेषु केशेषु केस पकड़ करके नीचे गिराए और उनके सीने पर बैठकर अपनी माँ को याद किया। और भगवान के हाथ में आते ही कंस ने देह का त्याग किया। तत्पश्चात भगवान कारागार से माता पिता को मुक्त करते हैं। उद्धव की ब्रज यात्रा होती है, भगवान शिक्षा दीक्षक ले जाते हैं। सुदामा से वही मित्रता होती है शांतिपन गुरु के आश्रम में। और तत्पश्चात महाराज राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी के साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ तथा को स्पर्श कर रहा हूँ, चूंकि शायद तैयारी पूरी हो गई है इसलिए। और देखे राजा भीष्मक की रानी का नाम भागवत में नहीं दिया गया, रानी का नाम है शुद्धमती। उनके घर 5 बेटे और 1 कन्या आई। बेटों का नाम रुक्मी, रुक्मरथ। मेरे हाथों मेहंदी लगी है, मेरे हाथों मेहंदी लगे है, लटवल जी सुलझा दो रे मोर। मेरे हाथों मेहंदी लगे है, लटवल जी सुलझा दो रे मोर। मेरे हाथों मेहंदी लगे है,
के